दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 14 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन हाल ही में कहाँ पर समाप्त हुआ? तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इसका 9th एडिशन हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया था असम में। असम की कैपिटल दिसपुर है, वहाँ से गुवाहाटी कुछ दूरी पर पड़ता है। तो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, 9th एडिशन था। इसकी कंक्लूडिंग सेरेमनी हुई जिसको असम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अतुल बोरा ने संबोधित किया। ये जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टूरिज्म को कैसे प्रमोट किया सके। तो हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन असम के गुवाहाटी में समाप्त हुआ। असम बहुत चर्चा में है, क्यों? क्योंकि असम में पहली बार कोई महिला आईजी बनी है, इंस्पेक्टर जनरल बनी है। नाम क्या है? वायलेट बरुआ। क्या नाम है? वायलेट बरुआ। असम की बात करते हैं तो यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है आपका असम। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता विश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड जिसका नाम है मौजली द्वीप, वो है असम में। उसके अलावा 2 नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, दिहिंग पटकाई और ओरांग नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है। बाकी नुमालीगढ़ रिफाइनरी तो आपको पता ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में एमपैट-जीएम मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है। आपको पता है ये एमपैट-जीएम में जो ए है ये किसके लिए है? तो डीआरडीओ ने एमपैट-जीएम का सक्सेसफुली परीक्षण किया है। इसमें जो ये ए है वो एंटी के लिए है। देखिए, डीआरडीओ ने एमपैट-जीएम मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। एमपैट का मतलब होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्या होता है? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जो एमपैट-जीएम आप देख पा रहे हैं, इसको पोर्टेबल किया जा सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिर्फ एक आदमी द्वारा लाया जा सकता है। एमपी जो एमपैट-जीएम है इसकी मारक क्षमता है 2.5 किलोमीटर। कितनी है? 2.5 किलोमीटर। तो 2.5 किलोमीटर तक हिट कर सकता है। 3rd जनरेशन मिसाइल है जो कि फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है। ये नाग का पोर्टेबल वर्जन है, याद रखिएगा। नाग आपने मिसाइल सुनी होगी, ये नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग का 2nd वर्जन बना था हेलिना को क्या है? हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता था। अब नाग का 3rd वर्जन बन गया है एमपैट-जीएम। तो एमपैट-जीएम जो है ये मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो बस इतना ही याद रखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने इसको टेस्ट किया। एमपैट-जीएम में एक और टेक्नोलॉजी यूज होती है, हीट, HEAT। हीट का पर्पस होता है हाईली एक्सप्लोजिव एंटी टैंक। ये वॉरहेड यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है एमपैट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए, इंडिया में जो ये मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, IGMDP प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1983 में। कब? 1983 में अब्दुल कलाम जी ने लॉन्च किया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कई बार एग्जाम में पूछते हैं ये जो IGMDP प्रोग्राम था, इसमें 5 मिसाइल बनाई गई इंडिया में, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। वही वो नाग मिसाइल है जिसका 3रा वर्जन एमपैट-जीएम जो है हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की पहली बार घोषणा हुई थी 2016-17 में। कब? 2016-17 में। देखिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? सुभाष सरकार। क्या नाम है? सुभाष सरकार। उन्होंने 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार अनाउंस किए हैं। ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार जो है ये 6 सब कैटेगरी में दिए जाते हैं। हर कैटेगरी के लिए 20,000 रुपये का अवार्ड है। इस बार जो एडिशन दिया गया है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यानी 2021-22 के लिए, उसमें जो पुरस्कार की धनराशि है उसको 50,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। तो बस इतना देखिएगा, 6 सब कैटेगरी में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिए जाते हैं। 2016-17 से शुरुआत हुई थी। इस बार पुरस्कार धनराशि क्या है? 60,000। हालांकि हर सब कैटेगरी के लिए अलग से 20,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विहार नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित है आपका वन विहार नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। चर्चा में क्यों है?
देखिए, इंडिया का ओल्डेस्ट फीमेल स्लॉथ वियर, हाल ही में उसका निधन हो गया है इस नेशनल पार्क में। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है स्लॉथ वियर, इंडिया की ओल्डेस्ट फीमेल स्लॉथ वियर थी, जिसका हाल ही में वन विहार में निधन हो गया। जब मैं वन विहार गया, कई बार गया, तो वहाँ पे स्लॉथ वियर को मैंने देखा है। तो हाल ही में निधन हो गया, मतलब उस समय ये था। 2006 में ये जो आपका स्लॉथ बियर है, इसका नाम है गुलब्बो। क्या नाम है? गुलब्बो। सब वहाँ पे चिल्ला रहे थे गुलब्बो, तो मैंने कहा ये कैसा नाम है। गुलब्बो की एज है 40 वर्ष। 2006 में इसको एक मदारी द्वारा रेस्क्यू किया गया था, मदारी से रेस्क्यू करके वहाँ पे लाया गया था। तो वन विहार नेशनल पार्क में गुलब्बो का निधन हो गया, इंडिया की ओल्डेस्ट स्लॉथ वियर। तो बस इतना याद रखिएगा। वन विहार नेशनल पार्क जो है भोजताल के पास है, जिसको बड़ा तालाब कहते हैं। बाकी तो आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा नेशनल यूथ फेस्टिवल का कौन सा एडिशन पुदुचेरी में इनॉग्रेट किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा नेशनल यूथ फेस्टिवल का 25वां एडिशन, कौन सा? 25वां एडिशन पुदुचेरी में इनॉग्रेट किया गया, उद्घाटन किया गया है। देखिए, जो 25वां एडिशन है नेशनल यूथ फेस्टिवल का, ये 12 से लेकर 16 जनवरी तक चलेगा। जब 16 जनवरी को ये समाप्त हो जाएगा, तो एक नेशनल यूथ समिट भी ऑर्गेनाइज की जाएगी। क्या? नेशनल यूथ समिट, ये भी पौंडीचेरी में ही ऑर्गेनाइज की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा। कल मैंने आपको बताया था 12 जनवरी को क्या मनाया गया? नेशनल यूथ डे। किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद जी की याद में। और कल ही मैंने आपको बताया था कि नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 12 से 16 जनवरी तक। होगा कहाँ? पुदुचेरी में। कौन सा एडिशन है? 25वां। और किसने उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस यानी अमेरिका के सिक्के पर अपीयर होने वाली यानी दिखने वाली फर्स्ट ब्लैक वुमेन कौन होंगी? तो पहली सांवले रंग की महिला जो अमेरिका के सिक्के पे दिखेंगी, उनका नाम क्या है? माया अंगिलो। ये आप देख पा रहे हैं, ये है माया अंगिलो। ये अमेरिका यानी यूएस कॉइन पर डिस्प्ले होने वाली पहली ब्लैक वुमेन होंगी। तो माया एंग्लो नाम याद रखिएगा, फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो कि यूएस के सिक्के पर, कॉइन पर रिप्रेजेंट होंगी। मैं आपको बता दूं, अमेरिका द्वारा एक प्रोग्राम रन किया जाता है, अमेरिकन वुमेन क्वार्टर्स प्रोग्राम। क्या? अमेरिकन वुमेन्स क्वार्टर प्रोग्राम। इसके तहत यूएस मिंट ने ये जो कॉइन है ये बनाया है, जिस पर कॉइन पर डिस्प्ले किसको किया जाएगा? माया एंगिलो। माया एंगिलो को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, ओबामा जी, उन्होंने 2010 में एक अवार्ड दिया था, नाम था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये है माया एंग्लो, नाम याद रखिएगा। 2014 में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के कितने परसेंट स्टेक को एक्वायर कर लिया जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वोडाफोन इंडिया के 38.8%, कितने? 38.8% स्टेक को एक्वायर कर लिया जाएगा। तो सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वोडाफोन आइडिया में 38.8% शेयर के साथ। देखिए, ये जो 38.8% शेयर हैं, इक्विटी शेयर हैं ये, यानी सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो गई है। वोडाफोन इंडिया के पास 16,000 करोड़ रुपए नहीं थे। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, एजीआर, आपको पता ही होगा ना, एजीआर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। जब स्पेक्ट्रम दिया जाता है तो एजीआर पे करना पड़ता है, लेकिन ये एजीआर वोडाफोन आइडिया पे नहीं कर पाया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पे ये केस हार गया। तो 16,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को पे करने थे, नहीं पे कर पाया, तो 38.8% इक्विटी जो है गवर्नमेंट को दे दी, और इस तरह से कंट्रोल हो गया। वोडाफोन आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप का इनिशिएटिव है। बाकी याद रखिएगा, एजीआर 38.8%, 16,000 करोड़ रुपए की शेयर होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? अली खान स्मेलोव। ये देख लीजिए, अली खान स्मेलोव, नाम देख सकते हैं आप इनका, अली खान स्मेलोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, अली खान स्मेलोव नाम याद रखिएगा। अली खान स्मेलोव हाल ही में कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनको अपॉइंट किसने किया है? तो अपॉइंट किया गया है इनको कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, नाम क्या है उनका? कासिम जोमार्ट तोकायेव। कासिम जोमार्ट तोकायेव, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है, अली खान स्मेलोव को। कजाकिस्तान की बात करते हैं तो यह है मैप में कजाकिस्तान। कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? टेंगे।
और नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली खान सेमेलेव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस सोमनाथ को कितने वर्षों के लिए इसरो का 10वां चेयरमैन बनाया गया है? तो एस सोमनाथ को 3 वर्षों के लिए इसरो का 10वां चेयरमैन बनाया गया है। ये देख लीजिए, ये हैं एस सोमनाथ। अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यहाँ पर डायरेक्टर थे। क्या थे? डायरेक्टर। तो एस सोमनाथ अब के सिवान को रिप्लेस कर देंगे। अगले 3 वर्षों के लिए एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन होंगे, और जो इसरो का चेयरमैन होता है वो स्पेस सेक्रेटरी ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको ये याद रखना है। तो एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन बन गए हैं 3 वर्षों के लिए। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और अब एस सोमनाथ इसके 10वें चेयरमैन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर पहली वर्चुअल वर्कशॉप किसने होस्ट की है? तो फर्स्ट वर्चुअल वर्कशॉप हुई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर। इसको इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिया में गांधीनगर में जो यूनिवर्सिटी है, नाम क्या है? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इन्होंने इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर पहली वर्चुअल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में। तो फर्स्ट वर्चुअल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है किस पर? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर। कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इतने सारे मेंबर हैं उसके, इंडिया ने ऑर्गेनाइज की है। इस बार चर्चा का विषय है साइबर सिक्योरिटीज कैपेबिलिटीज ऑन डिफेंस ऑपरेशन। क्या है? साइबर सिक्योरिटीज कैपेबिलिटीज ऑन डिफेंस ऑपरेशन, यानी साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को इन्हांस किया जाए। तो फर्स्ट टाइम वर्चुअल वर्कशॉप हुई है किस पर? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पर। देखिए, इससे पहले 5th मीटिंग हो चुकी है डेप्यूटी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पिछले साल। अच्छा, इंडिया के रिसेंट डेप्यूटी NSA कौन बने हैं? विक्रम मिस्री, जो कि चीन में क्या थे? एम्बेसडर थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंबलंगी विलेज इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बना है। कहाँ स्थित है? कुंबलंगी विलेज, ये स्थित है केरल में। केरल के कोचीन में है कुंबलंगी विलेज। कोचीन में मैंने आपको बताया था कल, इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो कोचीन में ही रन की गई है। और अब कुंबलंगी विलेज, जो कि इंडिया का फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बन गया है, वो भी कोचीन, केरल में है। कुंबलंगी विलेज के बारे में याद रखिएगा, ये इंडिया का फर्स्ट मॉडल विलेज है, इंडिया का फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज है, और साथ ही साथ इंडिया का फर्स्ट क्या है? इको टूरिज्म विलेज है। तो कुंबलंगी विलेज बहुत चर्चा में है। कोचीन केरला से बिलोंग करता है, बस इतना देखिएगा। और कोचीन में कल क्या हुआ? वाटर मेट्रो रन की गई। पहली बोट जिसका नाम था मुजिरिस, ये मैंने आपको बताया था। ये मैप में देख लीजिए, ये है केरल। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। जब भी केरल का नाम आए तो मथकेतन 16 नेशनल पार्क याद रखिएगा, क्योंकि साइलेंट वैली सबको याद रहता है। यहाँ पर एक वेम्बनाड लेक है, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रामसर साइट है। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट है सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो सभी को पता है RBI एक्ट 1934 में पास हुआ था। तो पहले RBI के विषय जान लेते हैं। देखिए, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI एक्ट 1934 के द्वारा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कहाँ पे? कोलकाता में। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से कहाँ चला गया? मुंबई चला गया। 1949 में RBI का नेशनलाइजेशन हो गया, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हो गया। वर्तमान में RBI के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हालांकि RBI के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। अब RBI चर्चा में क्यों है? क्योंकि RBI ने क्या किया है 2020-21 के लिए ओम्बड्समैन स्कीम पर एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है। RBI द्वारा ओम्बड्समैन स्कीम रन की जा रही है 2006 से, उस पर एनुअल रिपोर्ट जारी की है। RBI में बताया है 2020-21 के दौरान जो कंप्लेंट्स हैं उसमें 22.7% का इंक्रीज देखा गया। कितना? 22.7% का इंक्रीज देखा गया कंप्लेन में। सबसे ज़्यादा कंप्लेन कहाँ से आई? तो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई चंडीगढ़, कानपुर और दिल्ली से। ये 3 सिटी रहीं।
देखिए जो टोटल कंप्लेन आई है उसमें नॉर्थ जोन की कंप्लेन सबसे ज़्यादा रही हैं। टोटल कंप्लेन में 43% से भी ऊपर नॉर्थ जोन की कंप्लेन रही है। तो बस इतना देखिएगा। ओम्बड्समैन स्कीम पर आरबीआई ने एनुअल रिपोर्ट जारी की है जिसमें कंप्लेन इंक्रीज हुई 22.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनियल ओर्टेगा। डेनियल ओर्टेगा हाल ही में किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो डेनियल ओर्टेगा निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट बने हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये आप पर्सन देखिए, ये हैं डेनियल ओर्टेगा, निकारागुआ के राष्ट्रपति बन गए हैं फिर से। डेनियल ओर्टेगा नाम रखिएगा, डेनियल ओर्टेगा निकारागुआ के राष्ट्रपति बन गए हैं। और ये इनकी वाइफ हैं जिनको फर्स्ट लेडी कहा जाता है ऑफ निकारागुआ। इनका नाम क्या है? रोज़ेरियो मुरिलो। रोज़ेरियो मुरिलो निकारागुआ की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो ये हैं आपके डेनियल ओर्टेगा जो कि निकारागुआ के राष्ट्रपति बने हैं, और ये हैं आपकी रोज़ेरो मुरिलो जो कि निकारागुआ की वाइस राष्ट्रपति बनी है, यानी उपराष्ट्रपति बनी है। तो बस निकारागुआ में यही हो रहा है। निकारागुआ की बात करते हैं तो मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है निकारागुआ। कैपिटल क्या है? मंगांगुआ। करेंसी क्या है? कोडोरबा। क्या नाम है? कोडोरबा। तो निकारागुआ याद रखिएगा, मध्य अमेरिकी देश है। हाल ही में डेनियल ओर्टेगा यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल ऑटोबायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की। एसबीआई की फर्स्ट फीमेल चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने अपनी बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी इंडोमिटेबल। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है पुरुष प्रधान समाज में, खास करके बैंकिंग सेक्टर में पहली बार इतनी ऊंची पोस्ट पे कौन गई? अरुंधति भट्टाचार्य। तो इनकी बुक का नाम रखेगा इंडोमिटेबल। बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस इंडिया। अच्छा, हार्पर कॉलिंस इंडिया एक और बुक को पब्लिश कर रहा है, रतन एन टाटा। रतन एन टाटा। उस बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। यह क्वेश्चन है मंगलू चरण बिस्वाल, हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मंगलू चरण बिस्वाल ये बिलोंग करते हैं ओडिशा से। याद रखिएगा, आज मैं पिक लगाना भूल गया इनकी। मंगलू चरण बिस्वाल ओडिशा के जाने माने साहित्यकार हैं। साहित्यकार मंगलू चरण बिस्वाल ओडिशा के जाने माने साहित्यकार हैं। पहली संबलपुरी फिल्म बात करें अगर भूखा, तो बिस्वाल जी ने ही लिखी थी। नाम याद रखिएगा, मंगलू चरण बिस्वाल, ओडिशा के साहित्यकार। कल मैंने आपको बताया था ओडिशा के एक्टर मिहिर दास का निधन हो गया था, तो ये याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, गुड।